देखो, आज के वीडियो में भाग 13 और भाग 14 की चर्चा करेंगे। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक है। इसमें भारत में व्यापार और वाणिज्य की चर्चा है। भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक है। इसमें संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा है। देखो, भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 तक है। इसमें भारत में व्यापार वाणिज्य की चर्चा है। 301 में भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। 302 में संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा सकती है। 303 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे नियम बनाने पर संसद और उस राज्य के विधानमंडल पर रोक लगा सकती है जो एक दूसरे को प्रभावित करता हो। 304 में एक राज्य में कोई वस्तु अवैध है और दूसरे राज्य में अवैध है तो उस राज्य में भी वस्तु अवैध हो जाएगी। देखो, भाग 14 अनुच्छेद 328 से 323 तक है। इसमें संघ एवं लोक सेवा आयोग की चर्चा है। वह यह था कि लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर 1855 में डलहौजी के शासनकाल में लंदन में सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की गई। तब इसे इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में किया गया। उस समय लॉर्ड रीडिंग था। सिविल सेवकों की पद की रक्षा की चर्चा 311 में है। इसके अनुसार सिविल सेवकों को बिना किसी ठोस कारण के नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 317 के आधार पर संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से राष्ट्रपति हटाते हैं। अनुच्छेद 317 में है के आधार पर संघ एवं लोक राज्य सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से राष्ट्रपति हटाते हैं। और 312 में अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने का अधिकार राज्यसभा संसद को देती है और दोनों मिलकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन करते हैं। अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा। देखो, अखिल भारतीय सेवा जो होगा ना, इसकी नियुक्ति केंद्र करेगा और वेतन भी केंद्र देगा। क्षेत्राधिकार पूरा भारत में होगा, जैसे IPS, IAS, IFS। केंद्रीय सेवा का नियुक्ति केंद्र करेगा, वेतन भी केंद्र करेगा और क्षेत्राधिकार भी भारत में होगा। रेलवे, बैंक, PO, SSC, IFC। राज्य सेवा का नियुक्ति राज्य करेगा, वेतन भी राज्य देगा, क्षेत्राधिकार भी राज्य में होगा। पुलिस, BSSC, BPS, CPCS इत्यादि। देखो, अनुच्छेद 315 में इसमें संघ लोक सेवा आयोग UPSC तथा राज्य सेवा आयोग BPSC की चर्चा है। 315 में UPSC BPSC की चर्चा है। इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल अनुच्छेद 316 के आधार पर करते हैं और हटाते 317 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही हटाते हैं। ठीक। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था एवं राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष एवं सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजित करना है। रिमार्क, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य जब भी पद से त्यागपत्र दे देते हैं या हटाया जाता है तो वो कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते। संघ लोक सेवा आयोग UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग PCS को दिशा निर्देश देती है तथा उससे वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है। उनके वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य पदोन्नति के बाद संघ लोक सेवा आयोग में जाते हैं, अर्थात ये दोनों आपस से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है। ये अपना त्यागपत्र क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को देते हैं। इन्हें वेतन संचित निधि से दिया जाता है। केंद्रीय सेवा के ग्रुप A और ग्रुप B IAS का नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय द्वारा होता है, जबकि IPS का नियंत्रण गृह मंत्रालय द्वारा होता है। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का नियंत्रण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा होता है। IAS और IPS स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही है। IFS भारतीय वन सेवा 1 जुलाई 1966 ईस्वी से है। IFS भारतीय वन सेवा 1 जुलाई 1966 ईस्वी से है। 1 जुलाई 1966 ईस्वी से IFS भारतीय वन सेवा है। भारतीय विदेश सेवा IFS है एक, ये भी केंद्रीय सेवा है। IAS की ट्रेनिंग सेंटर मसूरी उत्तराखंड में है, जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी लवासना है। IPS का ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी है। IFS का ट्रेनिंग सेंटर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशासनिक अकादमी देहरादून में है। ठीक।
IIFS देहरादून में, इंदिरा गांधी वन प्रशासनिक अकेदमी देहरादून में। भाग 14 का क, अनुच्छेद 323 का क, इसमें न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल की चर्चा है। अनुच्छेद 323 के क, भाग 14 के क में, अनुच्छेद 323 के क में न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की चर्चा है। विवादों के त्वरित निपटारण के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। पर्यावरण संबंधी विवाद सुलझाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करते हैं। इसके अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। इसके अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। पहले आदर्श कुमार गोयल थे, अभी वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है न्यायाधिकरण के अध्यक्ष।